दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप जितने भी साथी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन साथियों से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन होगा कि आपने पर सहयोग की लड़ी लगा दी है। आपने उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अभी एक लेकिन फंसा हुआ है। अभी हमको विश्वनाथ जी से बातचीत हुआ तो मीनाक्षी अरोड़ा को उतारने के लिए, उनका जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बहुत हायर क्लास की लॉयर हैं, उनका फीस कुछ ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग बहुत बार भी उनसे मिले हैं, बहुत बार बातचीत किए हैं, चाहे डीएलएड बीएड का केस हो या और भी केस हैं, तमाम जानकारी उनके साथ रख साझा किया गया है, उनसे बातचीत भी हुआ है। तो देखिए, हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस दिन से विश्वनाथ जी आए और आप लोगों से अपील किए, उस अपील के एवज में आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद प्रदान किए, बहुत सहयोग प्रदान किए। लेकिन अब एक भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि ककरी खा के ढेपी की तीत ना कइल जाला। हम लोगों के भोजपुरी में का नाम है कि ककरी खा के ढेपी तीत नहीं किया जाता है। अर्थात कि जब हम लोगों ने इतना सहयोग किया, अब मात्र लाखण और रह गया है। तो आपसे निवेदन है कि अभी पूरी रात बाकी है और आज की रात हम लोगों के लिए कत्ल की रात होगी। आज की रात हम लोगों के लिए कत्ल की रात होगी। इसलिए जितने भी एनआईएस डीएलएड हैं, सभी लोग कमर कस लीजिए और हमारी बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक बार ही मैं बोला हूं, बार बार नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी तक अपना फंडिंग नहीं कर पाए हैं। उन साथियों से मेरा अपील होगा कि आप 1000, 500, 2000 भेज करके और जितनी उनकी फीस है उतना कर दिया जाए, यही आपसे निवेदन होगा। और मैं मनोज सिंह ऑफिशियल शुरू से ही मैं बार बार कहते आ रहा हूं, पॉजिटिव बात को ही रखता हूं, नेगेटिव बात को मैं रखता ही नहीं हूं, न नेगेटिव आपको होने दे देता हूं। चूंकि हमें लोग कुछ कमेंट भी गलत करते हैं कि केवल पॉजिटिव कहते हैं, कुछ पॉजिटिव होता नहीं है। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आज हम लोगों ने कोशिश किया तो एक आशा की किरण हमको दिखाई दे रहा है, और वह आशा का किरण माननीय विश्वनाथ जी हैं, कुमुद कांत जी हैं, और भी हमारे साथी हैं, आदर्श जी हैं, तमाम प्रदेश के लीडर लगे हुए हैं कि हम लोग एनआईएस डीएलएड को पुनः टीआरई 4 में, चाहे और भी स्टेट के जितने भी वैकेंसी चल रही है टीचर की, सब में एलिजिबल कराया जाए। इसलिए हम लोग टीपी ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया है। ट्रांसफर पिटीशन का मतलब आप लोग खूब बखूबी जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट से केस हो रहा है। तो ये जज जो है, चूंकि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो टीपी का लिस्टिंग हुआ है वो सिंगल बेंच में नहीं हुआ है, डबल बेंच के जज में हुआ है। डबल बेंच वाले जज जिसमें बैठते हैं उसमें हुआ है। उससे बिल्कुल हटके न हेमा कोहली है, न रुद्र बोस है, कोई नहीं है। तो एक बार जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भाई ऐसा कौन सा डिसीजन हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया कि पूरे ऑल ओवर स्टेट में इसी पर केस हो रहे हैं। तो जरूर यह विचारणीय है, और जिस दिन विचारणीय हो गया उस दिन विचार कर लीजिए कि हम लोगों का विचार, आपका विचार, और जितने भी साथी हैं सभी लोग, हम लोग जीत जाएंगे। ये 100% गारंटी ले रहे हैं हम। लेकिन उसमें एक पेच यही फंस रहा है कि अभी थोड़ा सा सहयोग और करिए, और थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। बहुत से ऐसे साथी हैं कि अभी अपना सहयोग ही नहीं कर पाए हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं कि अभी अपना विश्वनाथ जी को पैसा ही नहीं भेज पाए हैं। अब पैसा क्या, सहयोग राशि भेजना है। ठीक है, यही सब मैं पुनः एक बार अपील करता हूं कि जो भी साथी हमें देख पा रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग
भी सहयोग करें और अपने अगल बगल सभी लोगों से सहयोग करवाइए और सहयोग करवाइए और इस NIS को वैलिड करवाइए। इसमें एक एक साथियों का आमूल-चूल सहयोग रहेगा और आप लोगों का योगदान रहेगा। जिस दिन DLED जीत का इतिहास लिखा जाएगा उसमें आपका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। यही बात कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारती संघ।